फरिया, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरे रास्ते में मत आया करो। नाउ फॉर गॉड सेक्स प्लीज गेट आउट ऑफ माय वे। मिस्टर हम्माद, मैं आपके रास्ते में आ चुकी हूँ। अब आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर लें, आपको मेरा साया हर जगह नजर आएगा। यू नो व्हाट, मैं सायों को रोनता हुआ चलने का आदी हूँ फरिया। होंगे आप सायों को रोनने के आदी, मगर मैं रोशनी में बनने वाला वो साया हूँ जो आपके साथ साथ चलेगा। आखिर आपने मुझे समझावा क्या है? शक और बदगुमानी की भी कोई हद होती है। आपको मालूम है कि आप जिस हवाले से मुझ पे शक करते थे, उसका अब इस घर से क्या रिश्ता जुड़ने वाला है? क्या मतलब है तुम्हारा फरिया? मेरा कोई मतलब नहीं। मैं रिश्तों की अहमियत को समझती हूँ और उन्हें कदमों तले रोनने के बजाय इज्जत और एहतराम देने पर यकीन रखती हूँ। इसलिए अपना शौहर होते हुए मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपनी नंद के होने वाले शौहर पे नजर डालूं? अगर मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल होता तो मैं कभी भी सारिम के लिए मॉम से बात नहीं करती और न ही सारिम को आयजा की खुशी समझकर उसको सौंपती। फरिया ठीक कह रही थी। अगर सारिम उसकी मोहब्बत होता या उनके दरमियान कुछ होता तो वो कभी भी मॉम से इस सिलसिले में बात नहीं करती, जबकि मेरा रवैया भी फरिया से ठीक नहीं। क्या फरिया सच कह रही है? लेकिन वो फोन और वो वक्त, वो सब क्या था? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। हाँ मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। आयजा, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मैं आपसे ज्यादा देर बात करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको मेरी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ेह बता दूं कि अगर एक हफ्ते के अंदर आपने सारिम से मेरी मंगनी नहीं की तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। और ये महज एक धमकी नहीं है। आप एक हफ्ते के बाद खुद देख लेंगी कि आप अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। आयजा, आयजा, मैं क्या करूं? हेलो, कैसी हो फरीहा? अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके पास फोन आ गया? आर्यान भाई ने आपको फोन दे दिया, ये तो बहुत खुशी की खबर है। हाँ, बहुत अच्छी है मेरी बहू और मेरा बेटा, मेरा बहुत ख्याल करते। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? अम्मी, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सब लोग मेरा यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। बस मुझे फिक्र तो सिर्फ आपकी तरफ से थी। अब आपके पास फोन आ गया है ना, तो अब आपसे बात होती रहेगी। अम्मी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। अरे नहीं नहीं, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। बस तू खुश रहा कर। खुदा हाफिज। ओके बेटा, फिर इंशाल्लाह बात होती है। अल्लाह हाफिज। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अरे फवाद, तुम आओ ना, बैठो। आयजा अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। पता है भाभी, इसे एहसास तक नहीं है कि मेरा इसके बगैर दिल नहीं लगता। फवाद, मैंने आयजा को बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो तो जिद पकड़ कर बैठ गई है। और उधर मॉम भी उसकी बात नहीं सुन रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसने मॉम को लास्ट वार्निंग दे दी है, अगर उसकी मंगनी सारिम से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। What? फिर मामा ने क्या कहा? मॉम तो इसकी धमकी को सिर्फ धमकी ही समझ रही है। मैंने आयजा से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा जिद में आ गई। प्लीज फवाद, तुम मॉम से बात करो या फिर आयजा को समझाने की कोशिश करो कि वो अपनी जिद छोड़ दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने इस फैसले पर कायम रहे और अपनी जान पर खेल जाए। फवाद, आयजा को सिर्फ तुम्हारी हेल्प की जरूरत है।
बात है भाई? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। देखिए, परेशानियां तो सबकी जिंदगी में होती है ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बंदा हार मान ले, बल्कि उसे तो मुकाबला करना चाहिए ना। हाँ, सारे उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में आते हैं, सारे तमाशे मेरे ही साथ होते हैं। क्यों? आखिर क्यों? जब तक फरिया मेरी जिंदगी में शामिल नहीं थी वो बहुत बुरी थी, और जैसे ही हम्माद आ गया उसकी जिंदगी में वो बहुत अच्छी हो गई, बहुत मोहब्बर हो गई। तुम लोगों ने एक अनजान लड़की को मेरे साथ बांध दिया, मेरी मंगनी करा दी उससे। मेरा जरा ख्याल नहीं आया, और तब भी दिल नहीं भरा, तो अब आयशा से मेरी मंगनी कराना चाहते हो। क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो तुम लोग? बस कर दो ये जुल्म मेरे साथ। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता है शहरी, थक चुका हूं मैं इन सब बातों से। और तुम प्लीज तुम सब घर वालों को बता दो कि मजीद मेरे साथ ये सब तमाशे मत करें। मेरा दम घुटता है इन बातों से, मैं मर जाऊंगा शहरी, प्लीज। मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं अब यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं बाहर चला जाऊंगा, सबसे दूर, बहुत दूर। लेकिन आप ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। आप जानते हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा? मुझे नतीजे की कोई परवाह नहीं है, जो होता है हो। ठीक है, लेकिन अभी आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी तो आपको अपने नतीजे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब ये नतीजा निकलेगा ना, तो आपको परवाह होगी, और बहुत ज्यादा होगी। और आप इस रिश्ते से इनकार करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारे भाई का जो फरियाबाजी पर शक है वो यकीन में बदल जाएगा, और वो फरियाबाजी को छोड़ देंगे। तो बुरा तो उनके साथ होगा ना, उनका नुकसान होगा। क्या आप देख पाएंगे फरियाबाजी को इस तरह? अब बताए भाई, क्या अब भी आपको नतीजे की परवाह नहीं है? हेलो हयात, आपने इस वक्त फोन किया आधी रात को? आपका दिमाग तो ठीक है ना? ऑफिस से लेट आऊंगा तो लेट ही फोन करूंगा ना। और वैसे भी मैंने सुना है कि सॉरी और थैंक्स करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। यकीन करो शहरी कि जब मैंने सुना कि सारिम भाई की मंगनी खत्म हो गई है, तो मैं तो परेशान ही हो गया कि हमारी कश्ती भी साहिल पे लगेगी या फिर यूं ही भंवर में रहेगी। लेकिन थैंक्स यार कि तुम शादी के लिए राजी हो गई, और हर काम वक्त पर हो रहा है, और अब तुम बहुत जल्द हयात की मिसेस हयात बनने वाली हो। ओहो, तो मिस्टर हयात ने आधी रात को जगा कर हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि फैसला तो मेरा था ही नहीं, बल्कि शुक्रिया तो आपको उनका अदा करना चाहिए जिन्होंने ये फैसला किया है। क्योंकि सारिम भाई की तो शादी पता नहीं कब होती, इसलिए जो अब डेट फिक्स की गई है, हमारी शादी उसी दिन होगी। तो अब आप खुश हो जाएं। ओके बाबा, जब डोली लेकर आऊंगा ना तुम्हें इज्जत से लेने के लिए, तो फिर उनका भी शुक्रिया अदा कर दूंगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे सोने दें क्योंकि बहुत देर हो गई, और आप भी सो जाएं। अच्छा ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मॉम प्लीज आप आयजा की खुशी के लिए मान जाए, वो बहुत डिस्टर्ब है। ये टेम्परेरी हालत है, वो नॉर्मल हो जाएगी। अपनी खुशी को खोकर इंसान नॉर्मल नहीं रहता, और आयजा कम उम्र है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही हो जाएगी, मैं उसकी किसी अच्छी जगह पे शादी करा दूंगी तो खुद ही बहल जाएगी। अगर आप उसकी शादी करना चाहती हैं तो उसकी मर्जी से कर देना, ताकि वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर से बता रही हूँ, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। मैं उसकी शादी किसी आला खानदान में करना चाहती हूँ। खानदान तो सारिम का भी बुरा नहीं है ना, वहाँ सिर्फ पैसों की कमी, और आप इस कमी को नजरअंदाज कर सकती हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं फिर से तुम्हें समझा रही हूँ कि सारिम से मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। ये बात तुम भी समझ लो, और आयजा को भी समझा दो। देखो, मैं तुमसे फिर से सख्त होना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात को समझो बेटा, प्लीज।
किस तरह समझाऊं? मॉम को मेरी कोई खुशी अजीज नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया है। बाबा होते तो वो कभी ऐसा ना होने देते। पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। मैं मम्मा से बात करूंगा तुम्हारे लिए। नहीं फवाद, रहने दो। मॉम नहीं मानेंगी। अगर मॉम को मानना होता तो वो फरिया भाभी की बात ही मान जाती। हो सकता है मेरी बात मान ले। मॉम सिर्फ हमाद भाई की बात मानेंगी, और इस मामले में हमाद भाई भी वही चाहते जो मॉम चाहती है। मैं बस वापस जाना चाहती हूँ फवाद। तुम प्लीज मेरी टिकट्स करवा दो। मुझे नहीं रहना यहाँ पर अब। और तुम देखना, मैं इस बार चली गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। वही कोई अपनी जॉब ढूंढ लूंगी जहाँ मेरी खुशियों की कोई अहमियत नहीं है। मुझे वहां नहीं रहना है फवाद। अच्छा तुम रो तो नहीं, मैं मम्मा से बात करता हूँ। मैं कुछ करता हूँ ना। आयजा यार, अच्छा चल इधर देखो, मेरी तरफ देखो। चलिए रोते यार, क्या हो गया? भरोसा है ना भाई पे? भाई पे भरोसा है ना? तुम जाओ, और किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अरे आयजा कहाँ है? वो खाने पे क्यों नहीं आई है? मैं किचन में थी तो मेरी उससे बात नहीं हुई। आप लोग खाएं, हो सकता है उसे भूख नहीं हो। वो आ जाएगी, बाद में खा लेगी। प्लीज कैरी ऑन। या फिर ये भी हो सकता है कि वो हम पर दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल कर रही है। जब कोई इंसान दुख में होता है ना, और उसके अपने ही उसे ना समझ सके, तो उसे कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ता है एहसास दिलाने का। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम फवाद? हम उसके अपने हैं और उसका अच्छा बुरा समझते हैं। अगर बच्चा जिद करता है तो उसकी हर जिद नहीं पूरी की जा सकती। जाओ उसको बुला के लेकर आओ। तुम रुको फवाद, मैं उसे बुला के लाती हूँ। ये लड़की बहुत ज्यादा खुदसर और बदतमीज होती जा रही है। हर वक्त अपनी मनमानी करती है ये। आयजा, तुम खाने पर क्यों नहीं आई? चलो उठो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फरिया भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे नहीं आना। आयजा, तुम लोगों से नाराज हो लेकिन रिश्ते से नाराज नहीं होते। अगर वो हमसे नाराज हो जाए तो सोचो क्या होगा। चलो उठो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। चलो। फरिया भाभी, मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं भूख लग रही, मुझे नहीं उठना। आयजा, ऐसे नहीं करते। चलो ना प्लीज। आयजा, जब तुम्हें पता है हम सब लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं तो ये सब क्यों कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो हमें? अच्छा आयजा, एक काम करो, जरा बैठ जाओ, खाना शुरू करो। लो। अरे बस बेटा, बस छोड़ दे। काफी देर से दबा रही है, तेरे हाथ दुख गए होंगे। अब तो सारे दर्द दूर हुए हैं खाला, अब यहाँ कोई तकलीफ नहीं आएगी। आमीन। मेरे पैरों में इस कदर दर्द था, लेकिन ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अल्लाह तुझे खुश रखे, तू सदा सुहागन रहे। आमीन। पता है खाला, मुझे ये बात समझ में आ गई कि घर की खुशी और सुकून में ही औरत की खुशी है। इसलिए अगर खुश रहना है तो घर वालों के सुकून का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। सही कह रही है। मेरी तो आधी जिंदगी हसद और मुकाबले में ही गुजर गई, लेकिन मुझे क्या फायदा हुआ सिवाय अपने जी जलाने की। मगर तू बहुत खुशकिस्मत और अक्लमंद है, तुझे जवानी में ही एहसास हो गया
अब देखना तेरी बाकी उम्र बहुत सुकून से गुजरेगी। शुक्र है मुझे एहसास हो गया, लेकिन खाला इसका सारा क्रेडिट फरीहा को जाता है। बेशक वो रिश्ते में मुझसे छोटी है, लेकिन उसने मुझे जिंदगी गुजारने के गुर सिखा दिए। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। कोई यहाँ दर्द रहता है ना। आयशा और सारिम की शादी का मसला तो हल होता नजर नहीं आ रहा। मम्मा और भाई दोनों ही इस रिश्ते को कबूल करने को तैयार नहीं। आयशा भी अपनी जिद नहीं छोड़ रही है। आज खाने की टेबल पे खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया है। ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है, कैसे सॉल्व करूं? हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। क्या तुम ये हर वक्त भाई मुंह लटका के बैठी रहती हो? उठो, हंसो, खेलो, कूदो। क्या हो गया? कम ऑन यार। प्लीज फवाद, मुझे तंग मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारे ये ऑफ मूड को मैं बहुत जल्द ऑन करने वाला हूँ। अच्छा, वो कैसे? कैसे भी करूँ, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस इससे मतलब होना चाहिए कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बस मेरी एक अच्छी सी दावत की तैयारी कर लो। दावत की तैयारी? ऐसा क्या करने वाले तुम फवाद? कुछ भी करूं भाई, तुम बस दावत की तैयारी करके रखो। पता नहीं ये लड़का क्या करने वाला है अब। हमें कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने दिनों के बाद सब इस तरह मिलके बैठे और सब खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने अरसे के बाद वही माहौल दोबारा लौटा है। इसके लिए मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। भाई सबसे ज्यादा सुकून में तो मैं हूँ, क्योंकि पहले मेरी एक माँ थी और अब दो हो गई। तुम वाकई बहुत हसीन हो, एक सास को माँ जैसा दर्जा दिया है तुम। अरे बहुत प्यारी है मेरी बहू, बस अल्लाह मियाँ इस प्यार मोहब्बत को इसी तरह कायम रखे। आमीन। अच्छा, अब इस खुशी के मौके पे कुछ चाय वगैरह हो जाए? हाँ, मैंने केक भी मंगवाया है। मेरी सहेली, मेरी भाभी, मेरी सहेली, मेरी भाभी। मैं आपके दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रही हूँ, आप दरवाजा खोल दें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊं। पर ये भाभी ने आपके लिए बहुत कुछ किया मम्मा। अब वक्त है कि आप भी उनके लिए कुछ करें। उनका कर्ज उतार दीजिए मम्मा। तुम इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? तुम मुझे खुल के बताओ कि आखिर बात क्या है। वो सारिम भाई ने बाहर जाने का हतमी फैसला कर लिया है। वो आयजा से शादी नहीं कर सकते। क्या?